हेलो दोस्तों, सबको राम राम और नमस्कार। आज 27 मई है। 27 मई के करंट अफेयर के बारे में अपन आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आज की पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन था 22 मई 2021 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। हाल ही में किलोनेट मोकासो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कांगो गणराज्य का। 21 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटीएन ग्लिच अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सही आंसर होगा भारत। हाल ही में आरबीआई ने पीएमएन सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बैंक किस राज्य में है? सही आंसर होगा महाराष्ट्र में। हाल ही में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी स्मार्ट सिटी मिशन रैंकिंग में देश का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? सही आंसर होगा झारखंड। हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर श्रमिकों की वास्तविक समय की उपस्थिति लेने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा किया है? NMMS। हाल ही में किसने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिपकोवेन तैयार किया है? सही आंसर होगा DRDO ने। हाल ही में विजय पाटिल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? किससे थे? वो एक संगीतकार थे। प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह चर्चा में रहा है। ये किस महासागर में स्थित है? किसमें है? प्रशांत महासागर में। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? कहाँ पे होगा? भारत में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। हाल ही में नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया है। वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन हैं? विद्या देवी भंडारी। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दौरान एक भारतीय नर्स सौम्या संतोष की मृत्यु हो गई थी। हाल ही में इजराइल ने इन्हें मानद नागरिकता देने का फैसला किया है। सौम्या संतोष किस राज्य से संबंधित है? कहाँ से है? केरल से। हाल ही में किस देश ने $2,227 1.62 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय के साथ भारत को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है? किसने छोड़ा है? बांग्लादेश ने। हाल ही में जो बाइडेन ने सुंग किम को किस देश में विशेष राजदूत नियुक्त किया है? उत्तर कोरिया में। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यह किस देश में स्थित है? तो नीरागोंगा ज्वालामुखी कांगो में स्थित है। ये जो विस्फोट हुआ है इससे पहले 2002 में विस्फोट हुआ था। अब 19 साल बाद 2021 में विस्फोट हुआ है। यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में है। इस ज्वालामुखी के पास गोरिल्ला संरक्षण के लिए जाना जाने वाला एक राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम है वीरुंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? वीरुंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो और यहाँ पे है नीरागोंगा ज्वालामुखी। ठीक है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम है बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी के ठंडे हो जाने के बाद जो झील बनती है उसे क्रेटर झील बोला जाता है। यहाँ पे है इसके पास में क्रेटर झील। भारत में नक्की झील और पुष्कर झील क्रेटर झील के उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय
डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? संतोषी, वैलेरिया लुसेली, वंदिता कोल, मित्तल जोशी। तो अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 वैलेरिया लुसेली ने जीता है। 24 मई 2021 को किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 मरीजों को चिकित्सीय देखरेख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संजीवनी परियोजना की शुरुआत की है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र। किसने की है? हरियाणा ने। इस योजना को स्टार्ट करने का उद्देश्य है जिन लोगों में कोविड-19 के नॉर्मल लक्षण हैं उन्हें घर पर ही सभी चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाना। हाल में ही कुछ योजनाएं स्टार्ट हुई हैं, उनका नाम है जैसे मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ये उत्तराखंड की है। कोविड फतेह योजना, ये पंजाब की है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हरियाणा की ही है, जो पानीपत से स्टार्ट हुई थी। ये 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र भी हरियाणा के करनाल में है। यहाँ पे है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ की सीएम है मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ पे ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनवाया गया है। हवाई टैक्सी सेवा भी हरियाणा में ही शुरू की गई है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी हरियाणा से शुरू हुई है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क हैं जैसे नाहर वाइल्ड सेंचुरी पार्क, चिलचिला नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा ने अभी परिवार पहचान पत्र लागू किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएसए की कितनी दिवसीय यात्रा पर गए हैं? कितनी पे गए हैं? 5 दिवसीय यात्रा पे। यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। जो बाइडेन की दो बुक हैं, उनका नाम है, फर्स्ट है प्रोमिस टू कीप, सेकंड है प्रोमिस मी डैड। कमला हैरिस की 3 बुकों का नाम है सुपर हीरो आर एवरीवेयर, दूसरी बुक का नाम है द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी, तीसरी बुक का नाम है स्मार्ट ऑन क्राइम। इंडिया और अमेरिका के मध्य कुछ सैन्य अभ्यास हैं, उनका नाम है वज्र प्रहार, सेल्वेक्स, युद्ध अभ्यास। सेल्वेक्स तो इंडिया और अमेरिका के मध्य होता है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। इंदर सैन्य अभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है। अग्नियोद्धा इंडिया और सिंगापुर के मध्य होता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF के लिए किस भारतीय सदस्य को चुना गया है? किसको चुना गया है? हेमंत बिस्व शर्मा को चुना गया है। BWF की स्थापना 1934 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं पॉल एरिको। हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं ये भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र बत्रा कौन है? ये हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। थॉमस कप और उबेर कप दोनों बैडमिंटन कप ही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है? शिव शंकर मेनन ने। ये है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट पुस्तक। इसको शिव शंकर मेनन ने लिखा है। शिव शंकर मेनन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रह चुके हैं और विदेश सचिव भी रह चुके हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं जो 5वें नंबर के हैं, 2014 से पद पर हैं। हाल में ही एक पुस्तक और लिखी गई है, उसका नाम है नेहरू तिब्बत और चीन। इसके लेखक हैं अवतार सिंह बसिन। ये है नेहरू तिब्बत और चीन नामक पुस्तक।
इसको अवतार सिंह बसेन ने लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? साजी एनम को। साजी एनम केरल के हैं, इनको ट्यूबरमैन भी बोला जाता है। अपने खेत में 200 से अधिक प्रकार की फसलों का संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नुक्लूफोम कौन है? नुक्लूफोम को हाल में ही ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है, जिसको व्हिटली अवार्ड भी बोला जाता है। नुक्लूफोम नागालैंड के रहने वाले हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। 2 मई को महाराष्ट्र दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 23 मई 2021 को श्री कुमार बनर्जी का निधन हो गया। वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? वित्त आयोग के, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, परमाणु ऊर्जा आयोग के, इनमें से कोई नहीं। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना 1948 अधिनियम द्वारा की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं KN व्यास। श्री कुमार बनर्जी बार्क के भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। बार्क की फुल फॉर्म है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय है बॉम्बे, महाराष्ट्र में। हाल में ही मानस बिहार का निधन हो गया। इन्होंने तेजस एयरक्राफ्ट बनाने में सहयोग दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा का भी हाल में ही निधन हो गया। इनका संबंध उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। ये हैं मैक्स वर्स्टपन, ये बेल्जियम के हैं। इन्होंने ये अवार्ड पहली बार अपने नाम किया है। 23 मई 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC ने एशिया कप 2021 को स्थगित कर दिया। एशिया कप 2021 कब करवाने की घोषणा की है? तो एशिया कप 2021 अब 2023 में होगा। एशिया कप 2021 पाकिस्तान में होने वाला था और अब ये 2023 में श्रीलंका में होगा। पिछली बार 2018 में हुआ था, ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था और ये है भारत ने जीता था। क्रिकेट विश्व कप 2019 इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड ने जीता था। क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित होगा। हाल ही में RBI के इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? राजेश बंसल को। ठीक है, बात आती है RBI की। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। चारों का नाम है माइकल पात्रा, M राजेश्वर राव, मुकेश जैन, T रविशंकर। T रविशंकर को हाल में ही नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। RBI के गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI का पहला गवर्नर था ओरस्वान स्मिथ और RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय है मुंबई में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। और हाल में ही RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। उनका नाम है प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 24 मई 2021 को येलो फंगस का पहला मामला किस राज्य में देखा गया है?
तो यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में देखा गया है। ये एक मरीज के नाक में पाया गया है। येलो फंगस के लक्षण हैं नींद ज़्यादा आना, भूख नहीं लगना, वजन कम होना। हाल ही में वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? जर्मनी, इटली, भारत, फ्रांस। तो किसने की है? इटली ने। वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी इटली ने की है। यहाँ पे है इटली। इटली की राजधानी है रोम। यहाँ की मुद्रा है यूरो और इटली के प्रधानमंत्री का नाम है एनरिको लेटा। हाल ही में नवंबर 2021 तक अफ्रीकी चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने की घोषणा की गई है। ये पार्क किस राज्य में स्थित है? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में 1952 से चीते विलुप्त हैं। अब बात आती है मध्य प्रदेश की। यहाँ पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। मध्य प्रदेश में देश की पहली म्यूकरमाइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, उनका नाम है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवबंध नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। हाल में ही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट, लमेता घाट दोनों एमपी में हैं। इनको यूनेस्को द्वारा संभावित विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वर्ष 2022 का विंटर ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? कहाँ पे होगा? चीन में। आज का प्रश्न है हाल ही में कोलिनेट माकोसो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? न्यूजीलैंड, इजराइल, कांगो गणराज्य, आयरलैंड। तो किसका किया गया है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, थैंक यू।